नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अगस्त शनिवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अगले साल जनवरी से पेमेंट के लिए हर बार कार्ड के 16 डिजिट वाले नंबर्स डालना जरूरी होगा। इससे पेमेंट गेटवे कंपनियां कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर सकेंगी। पेमेंट गेटवे कंपनियां रिजर्व बैंक से नियमों में छूट चाहती है, लेकिन आरबीआई इसके विरोध में है। इसलिए जनवरी से एक ही क्लिक पर पेमेंट ऑपरेटर्स को चेकआउट सेवाएं देने, उनकी कार्ड डिटेल्स की स्टोरिंग करने पर रोक लग सकती है। राजस्थान में 135 दिन के बाद 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी के बीच शिक्षा निदेशालय ने 20 पॉइंट्स की एसओपी तैयार की है। इसे मंजूरी के लिए अब सरकार के पास भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। एसओपी में इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि स्टूडेंट्स की सोशल डिस्टेंसिंग खत्म नहीं हो। इसके लिए सिर्फ उन स्कूलों में ही 100% बच्चों को बुलाया जाएगा जहाँ अतिरिक्त क्लासरूम की व्यवस्था हो, अन्यथा 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोले जाएंगे। एसओपी के मुताबिक 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स की क्लास सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक लगेगी और 10वीं और 12वीं की क्लास सुबह 8 बजे से 1 बजे तक लगेगी। अफगानिस्तान में तालिबान की हरकतों को देखते हुए फेसबुक ने ऐप में बदलाव किया है। अब अफगानिस्तान में यूजर्स किसी अकाउंट की फ्रेंड लिस्ट नहीं देख पाएंगे। कंपनी ने इसे अस्थायी रूप से लागू किया है। फेसबुक सिक्योरिटी पॉलिसी के प्रमुख नथानियल ग्लेशियर ने बताया कि ये अफगान यूजर्स को तालिबान से संभावित अटैक से बचाने की कोशिश है। ईसीजी टेक्नीशियन की सरकारी नौकरी पाने के लिए 7 अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने फर्जी डिप्लोमा सर्टिफिकेट पेश कर बताया कि हमने 30 जुलाई 2020 को जारी विज्ञप्ति के तहत आवेदन किया था, लेकिन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। रजिस्ट्रेशन में देरी से नियुक्ति के अधिकार पर विपरीत असर पड़ेगा, लेकिन जांच में 7 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट फर्जी निकले। इस पर जस्टिस दिनेश मेहता ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी पर 10-10 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई। रेलवे की पीएसयू आईआरसीटीसी सितंबर महीने में 11 दिन की दक्षिण भारत का सफर कराएगी। इसमें बड़ी राहत केंद्रीय कर्मचारियों को दी गई है। ये कर्मचारी इस स्पेशल ट्रेन में भी एलटीसी ले सकेंगे। ट्रेन रामेश्वरम, मदुरई, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति बालाजी, मल्लिकार्जुन सहित अन्य धार्मिक स्थलों की सैर कराएगी। डेप्यूटी जीएम युगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि ट्रेन 10 सितंबर को जालंधर कैंट से अलसुबह रवाना होकर चंडीगढ़, दिल्ली कैंट, रेवाड़ी, अलवर होते हुए 11 को जयपुर आएगी। ट्रेन कई छोटे बड़े स्टेशन मिलाकर कुल करीब 50 स्टेशनों पर ठहराव करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शिक्षा ही विकास का प्रमुख आधार है और योग्यशाला जैसे कार्यक्रमों से शिक्षा से वंचित बच्चों को पढ़ने का मौका मिल सकेगा। गहलोत शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी के 77वें जन्मदिवस के अवसर पर एनएसयूआई द्वारा संचालित योग्यशाला का 1 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 18 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसमें 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी और बीजेपी के खिलाफ एकजुटता पर बात हुई। सोनिया ने विपक्षी नेताओं से कहा कि आखिर में हमारा लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव ही है। हमें ऐसी सरकार के लिए योजना बनाकर काम करना होगा जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों में विश्वास करती हो। जयपुर में राजीव गांधी की जयंती के मौके पर हुए वर्चुअल कार्यक्रम में उस समय अजीब स्थिति बन गई जब शिकागो से जुड़े सैम पित्रोदा का भाषण शुरू होने से पहले ही उनका कंप्यूटर हैक हो गया और उन्हें मोबाइल से संबोधन देना पड़ा। पित्रोदा पूर्व पीएम राजीव गांधी के इनोवेशन सलाहकार थे। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत के संबोधन से पहले पित्रोदा का भाषण होना था। इस दौरान खुद पित्रोदा ने कहा कि मेरा भाषण शुरू होने से ठीक पहले मेरा कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के 83 करोड़ रुपए के 4 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और मुख्य मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए से बनने वाले पार्वती जी मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने आतंकियों पर निशाना साधते हुए कहा कि दहशतगर्दी के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वाले मानवता को ज्यादा दिन दबाकर नहीं रख सकते। आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। सभी देश अपने अपने नागरिकों को वहां से निकालने में लगे हैं, तो तालिबान के खौफ से अफगानी भी देश छोड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने भी अपने लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर C-17 स्टैंड बाय मोड पर रखा है। इसे कभी भी काबुल भेजा जा सकता है। इस विमान से 250 लोगों के भारत लौटने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालात पर देश को संबोधित किया। ये 4 दिन में उनका दूसरा संबोधन था। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि इस वक्त दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा है। हम इतिहास का सबसे मुश्किल और बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन चला रहे हैं। इस मसले पर अगले हफ्ते G7 की बैठक होनी है। उसमें हम अफगानिस्तान पर बड़ा फैसला लेंगे।
राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगी है। गहलोत सरकार के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा शायद इस बात को भूल गए और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल में 5 क्लासरूम बनवाने की अनुशंसा दौसा कलेक्टर को कर दी। विधायक कोष से की गई इस संस्तुति को राज्य निर्वाचन आयोग ने कैंसिल करवा दिया। साथ ही नोटिस जारी करते हुए भविष्य में आचार संहिता का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बताते हुए आंदोलन की जानकारी दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल के कारण सरकार की जन विरोधी नीतियां होने के बावजूद भाजपा बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई। 20 स्कूल्स में दाखिले के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम कॉमन एडमिशन टेस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में छूट दी गई है। दूसरी लहर को देखते हुए इस साल ग्रेजुएशन में 50% अंकों की बाध्यता को हटाया है। इससे पहले 50% अंक जरूरी थे। कैट एक्सपर्ट विनय मोदी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन जारी है। स्टूडेंट्स 15 सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। दरअसल कैट के स्कोर के आधार पर IIM के साथ अलाइड IIM में भी दाखिला मिलता है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। इसमें कहा गया है कि 3 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोरोना संक्रमित होता है तो घर के बड़े लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा है। कनाडा की स्वास्थ्य एजेंसी पब्लिक हेल्थ ओंटारियो के रिसर्चर्स ने ये दावा किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।